हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे और आपके अपने यूट्यूब चैनल एमबीए एजुकेशन बाय निखिल सर में। दोस्तों, हमारे आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे आपके डीएवीवी एमबीए सेकेंड सेमेस्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, तो इस सेशन में हम डिस्कस करेंगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन का पेपर का पैटर्न क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का आपका सिलेबस क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी एनालिसिस करेंगे और फिर उसमें हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन से टॉपिक आपको पहले पढ़ना है, कौन सा टॉपिक आपको बाद में पढ़ना है और आपकी पढ़ाई की सीक्वेंस क्या रहेगी। तो पहले हम देखते हैं क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो हमारा क्वेश्चन पेपर होता है उसका पैटर्न क्या होता है, उसका वेटेज क्या होता है। तो देखिए, आपका जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्वेश्चन पेपर आता है, टोटल 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, 20 नंबर आपके कॉलेज के हाथ में होते हैं। तो जो 20 नंबर कॉलेज के हाथ में है, दैट इज योर इंटरनल कंपोनेंट बेस्ड ऑन योर परफॉर्मेंस, वो आपको मार्क्स कॉलेज अलॉट करता है। एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पेपर आएगा वो 80 नंबर का रहेगा। अब यहाँ पे डीएवीवी ने 80 नंबर के पेपर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, जिसमें वो सेक्शन ए में पूछते हैं थ्योरी, सेक्शन बी में पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, या सेक्शन बी में पूछे जाते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सेक्शन ए में जो थ्योरी पूछी जाती है 32 मार्क्स की थ्योरी आती है, जिसमें 3 क्वेश्चन दिए होते हैं, कोई 2 क्वेश्चन आपको करना होते हैं। 16 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, तो 2 क्वेश्चन के होते हैं 32 मार्क्स। सेक्शन बी में आपसे पूछे जाते हैं न्यूमेरिकल, जिसमें 5 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 5 में से आपको कोई 3 न्यूमेरिकल करना होते हैं, 16-16 नंबर के 3 न्यूमेरिकल, तो टोटल होते हैं 48 मार्क्स। तो 48 मार्क्स के न्यूमेरिकल, 32 मार्क्स की थ्योरी और टोटल आपका पेपर हो गया 80 मार्क्स का। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि आपको शुरुआत जो करना है वो सेक्शन बी से करना है। सवाल ये कि सर सेक्शन बी से हमें शुरुआत क्यों करना है? क्योंकि जब आप सेक्शन बी से सेक्शन ए से शुरुआत करते हैं तो आपकी जो कॉपी चेक करते हैं आपके टीचर या आपके जो एग्जामिनर है, जो कॉपी चेक करते हैं, तो जब वो कॉपी चेक करते हैं तो उनके माइंड में ये परसेप्शन बन जाता है कि ये बच्चा एक रात पहले पढ़कर आया है, इसको सिर्फ थ्योरी आती है, इसको सवाल आते नहीं है। तो जब आप शुरुआत न्यूमेरिकल से करते हैं तो आपकी कॉपी फिर उस तरीके से चेक होती है, कॉपी चेकर के माइंड में भी परसेप्शन देता है कि पढ़कर आया है इसलिए इसने पहले सवाल किए। तो आपको शुरुआत करना है सेक्शन बी से, फिर आपको आना है सेक्शन ए पर। तो न्यूमेरिकल के 5 क्वेश्चन आते हैं, 5 में से करना होते हैं 3, थ्योरी में 3 क्वेश्चन आते हैं, करना होते हैं 2। थ्योरी 16-16 नंबर की 2 लिखना है, न्यूमेरिकल 16-16 नंबर के 3 करना है। अब आगे बात करें कि सर पेपर का आपने पैटर्न तो बता दिया, अब हम इसकी तैयारी कैसे करें। तो देखिए, आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए हमने आपके लिए एक ऐप बनाया है। ये एंड्रॉइड यूजर को प्ले स्टोर पे और आईफोन यूजर को ऐप स्टोर पर ये ऐप मिल जाएगा। साथ में हमने एक इसकी वेबसाइट भी बनाई है, जिस वेबसाइट पर जाकर आप वेबसाइट से भी स्टडी कर सकते हैं। विंडोज के लिए भी हमने इसकी एक एप्लीकेशन बनाई है, जो आप अपने लैपटॉप में डाउनलोड करके आप लैपटॉप से भी अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हैं। और इस ऐप से आपकी पढ़ाई को हमने एकदम आसान बना दिया है। इस ऐप में आपको आपका ऑपरेशन मैनेजमेंट पूरा फ्री मिल जाएगा, बीआरएम आपको पूरा फ्री मिलेगा, और ऑपरेशन रिसर्च और फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अभी हमने लाइव क्लासेस स्टार्ट की है, जिसका टाइमिंग है शाम को 7 बजे। आप वो लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और साथ में उन लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी आपको इस ऐप में ही मिल जाएगी। तो अब आपकी तैयारी को आसान बनाने के लिए सभी चीजें आपको इस ऐप में मिल जाएगी। इस ऐप में आपको फ्री लेक्चर्स मिल जाएंगे, सॉल्व अनसॉल्व पेपर्स मिल जाएंगे, ई बुक्स मिल जाएगी, लाइव क्लासेस मिल जाएगी, साथ में यूट्यूब के वीडियो भी अब आपको ऐप में मिल जाएंगे। यूट्यूब के साथ साथ अब आपको यूट्यूब के वीडियो ऐप में भी मिलेंगे। अब बात करें अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस की, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कितना हमें पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है, उनका क्या वेटेज है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूरा डिस्कशन अब हमें आगे करना है। लेकिन उसके अंदर हम ये देखेंगे पहले कि लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक में से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहले हम सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम पेपर में कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन पूछे गए उसको डिस्कस करेंगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ये पूरा आपके सामने सिलेबस है। पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये पूरा थ्योरेटिकल टॉपिक है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है, उसके नेचर, उसके स्कोप पूछे जाते हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला टॉपिक है सोर्सेज ऑफ फिनांस, जिसमें इक्विटी शेयर, डिबेंचर या फिनांस के जो जो सोर्सेज होते हैं उनके बारे में आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा। तो शुरुआत के जो 2 टॉपिक है वो थ्योरेटिकल टॉपिक है, और फिर टॉपिक नंबर 3 से लेकर टॉपिक नंबर 13 तक ये पूरे न्यूमेरिकल टॉपिक है। इसमें लिवरेज एनालिसिस है, वर्किंग कैपिटल है, कैपिटल बेटिंग है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, डिविडेंड पॉलिसी है, कैपिटल स्ट्रक्चर, फंड फ्लो स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ब्रेक इवन एनालिसिस और रेशो एनालिसिस।
तो 2 के बाद में बाकी के जो 11 टॉपिक हैं, फ्रॉम टॉपिक नंबर 3 टू टॉपिक नंबर 13, ये पूरे न्यूमेरिकल टॉपिक है और इन 11 टॉपिक में से ही 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से आपको करना 3 है। जिसमें से आपको करना कितने? 3। अब बात करें अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पूरे कंटेंट की, तो देखिए इसमें ये जितने भी टॉपिक हैं, इसमें हर एक टॉपिक में काफी काफी वेराइटीज हैं। जैसे हम बात करें अगर लिवरेज एनालिसिस की, तो लिवरेज एनालिसिस टॉपिक के अराउंड मैंने 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व करके ऐप पर अपलोड किए। तो 30 से 35 क्वेश्चन सॉल्व क्यों किए? क्योंकि लिवरेज एनालिसिस में इतनी वेराइटी है कि उन वेराइटीज को कवर करने के लिए मुझे 30 टू 35 क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ा। अगर एक भी वेराइटी हम छोड़ देंगे तो हो सकता है वो पेपर में आ जाए, इसलिए उसकी सभी वेराइटीज को कवर करने के लिए हमने अराउंड 30 टू 35 क्वेश्चन क्या किए? लिवरेज एनालिसिस के सॉल्व किए। ऐसे ही वर्किंग कैपिटल में भी हमने अराउंड 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और ऐप के अंदर लेक्चर को अपलोड किया। तो वर्किंग कैपिटल में के भी आपको 25 से 30 क्वेश्चन सॉल्व कर क्यों किए? क्योंकि हर एक वेराइटी को कवर करने के लिए हमें इतने क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी थे। कैपिटल वेटिंग, तो कैपिटल वेटिंग एक ऐसा टॉपिक है कि जिसके इंट्रोडक्शन में 8 सेशन निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि इसका जो कैपिटल वेटिंग टॉपिक है, इसके अंदर टोटल 7 अलग अलग मेथड होती है। पेबैक पीरियड, एआरआर, आरओआई, एनपीवी, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, आईआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड। तो हर एक मेथड को डिटेल में समझने के लिए आपको एक लेक्चर डिवोट करना होता है। फिर एक एक लेक्चर में हमने उनके एक एक क्वेश्चन को पहले समझा, उसके बाद फिर हमने डिटेल ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किए जिसमें एक ही क्वेश्चन में हमने मल्टीपल मेथड का यूज करके डिसीजन लिया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में भी डब्ल्यूएसीसी के जनरली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन डब्ल्यूएसीसी तक पहुंचने के लिए, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को सीखने के लिए या सीखने से पहले आपको कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर निकालना सीखना होता है, जिसको सीखने के लिए अराउंड 8 टू 10 सेशन पहले देखना होता है, फिर डब्ल्यूएसीसी पर हम जाते हैं। तो हर एक टॉपिक में हर एक वेराइटी को कवर करते हुए हमने कंटेंट प्रिपेयर किया और अबव 100 लेक्चर्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट के ऐप के अंदर रिकॉर्ड होकर अपलोड होने वाले हैं। इसके अलावा डिविडेंड पॉलिसी, कैपिटल स्ट्रक्चर, तो हर एक टॉपिक में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में बस कंटेंट काफी ज्यादा है, वेराइटी काफी ज्यादा, और अगर आप एक भी वेराइटी को अगर मिस करते हैं, ठीक है, एक भी वेराइटी को अगर आप मिस करते हैं तो फिर आपका पूरा टॉपिक क्या होता है, जैसे आपने लिवरेज एनालिसिस पूरा पढ़ लिया पर एक चीज छोड़ दी, आपको एक पेपर में वही आ गई, तो ऐसा हो सकता है। इसलिए आपको क्या करना है, हर एक चीज को कवर करना है। आप याद कीजिए आपके एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में अकाउंटिंग फॉर मैनेजर का जो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें जो चारों क्वेश्चन आए थे, चारों क्वेश्चन मैंने पढ़ाए थे यूट्यूब पे। उसका मैंने क्वेश्चन पेपर रिव्यू करके एक वीडियो भी बनाया जो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, अकाउंटिंग क्वेश्चन पेपर रिव्यू। तो उसमें मैंने बताया कि जो 4 सवाल है चारों हमने पढ़े हैं। यूनिट कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन आया था जो किसी को समझ नहीं आया था, वो क्वेश्चन भी हमने किया था। तो ऐसे ही फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी हम क्या करने वाले हैं, हर एक वेराइटी को कवर करेंगे। इट मींस जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, जो पेपर का जो पैटर्न रहेगा या जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हमारी प्रिपरेशन के बाहर नहीं आएंगे, क्योंकि हम सब कुछ कवर करते हुए प्रिपरेशन करेंगे। अब सवाल ये, सर लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चन पेपर में कौन कौन से टॉपिक में से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो देखिए मैंने आप सभी टॉपिक जो 11 टॉपिक लिखे थे, जिस सीक्वेंस में पीछे लिखे थे लिवरेज से लेके रेशो तक, उन्हीं सीक्वेंस में टॉपिक को इस तरफ लिख दिया लेफ्ट में। और बाकी हमने लास्ट 5 ईयर 2024, 2023, 2022, 2021 और 2019 20 में एग्जामिनेशन नहीं हुई थी एमबीए सेकंड सेमेस्टर की। लिवरेज एनालिसिस की बात करें तो पिछले 5 साल में इसका क्वेश्चन 2 बार आया। वर्किंग कैपिटल पिछले 5 साल में 4 बार आया। कैपिटल वेटिंग पिछले 5 साल में 5 बार आया। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पिछले 5 साल में 5 बार आया। डिविडेंड पॉलिसी 5 साल में 2 बार। कैपिटल स्ट्रक्चर 5 साल में 2 बार। कैश फ्लो स्टेटमेंट 5 साल में 2 बार। ब्रेक इवन एनालिसिस 5 साल में 2 बार। और रेशो एनालिसिस, तो रेशो एनालिसिस का जो क्वेश्चन है वो पिछले 5 साल में सिर्फ एक ही बार आया है। तो कौन कौन से टॉपिक के क्वेश्चन आए हैं? लिवरेज एनालिसिस 5 साल में 2 बार। वर्किंग कैपिटल 5 साल में 4 बार। कैपिटल वेटिंग 5 में 5। कॉस्ट ऑफ कैपिटल 5 में 5। डिविडेंड पॉलिसी 5 साल में 2 बार। कैपिटल स्ट्रक्चर 5 साल में 2 बार एंड सो ऑन। कैश फ्लो भी 2 बार। तो इसमें हमें ये समझ आया टाइम वैल्यू ऑफ मनी का क्वेश्चन नहीं आया। फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन पिछले 5 साल में नहीं आया। पिछले 5 साल में नहीं आया, उसके पहले आया है। फंड फ्लो भी आया है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आया है 19 के पहले, ठीक है, पर फंड फ्लो टाइम वैल्यू ऑफ मनी 19 से नहीं आया है। रेशियो एनालिसिस 5 साल में एक बार आया है।
अब बात करें कि किस सीक्वेंस में हमें प्रिपरेशन करना है, तो देखिए आपको अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आसानी से पास करना है, इजीली क्लियर करना है, तो आपने अगर इस सीक्वेंस में पढ़ाई कर ली या इस सीक्वेंस में अगर आपने पढ़ लिया तो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट 100% नहीं 1000% क्लियर हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले आप पढ़ेंगे लिवरेज एनालिसिस से। लिवरेज एनालिसिस से इसलिए शुरुआत करेंगे, हालांकि इसका पिछले 5 साल में 2 बार क्वेश्चन आया है, लेकिन ये काफी आसान टॉपिक होता है। ऑल दो इसमें काफी वेराइटीज है, लेकिन एज कंपेयर टू अदर टॉपिक लिवरेज एनालिसिस काफी आसान है। तो शुरुआत आप लिवरेज एनालिसिस से करें, फिर वर्किंग कैपिटल से करें, फिर कैपिटल वेटिंग से करें, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर डिविडेंड पॉलिसी, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले आपको ये 6 टॉपिक प्रिपेयर करना है। टॉपिक टोटल 11 है। पहले आप ये 6 टॉपिक प्रिपेयर करेंगे। ये 6 टॉपिक जो प्रिपेयर कर ले, ठीक है, ये 6 टॉपिक जिनके प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, उन्हीं को आगे बढ़ना है। ठीक है, तो अगर कैपेसिटी बचे तभी ये पढ़ना है, वरना जो टॉपिक आगे लिखे वही आपकी दुनिया। ठीक है, तो अगर आपकी कैपेसिटी बचे, आपको ऐसा लग रहा है कि अब अभी भी आपकी कैपेसिटी है, आप इतना स्टोर कर सकते हैं, तो फिर आप फंड फ्लो पढ़ें, फिर कैश फ्लो पढ़ें, फिर ब्रेक इवन एनालिसिस, फिर रेशियो एनालिसिस, देन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। वरना आपको पहले ये 6 टॉपिक प्रिपेयर करना है। और सर मुझे तो सिर्फ पास होना है, अगर किसी की ये मेंटेलिटी कि सर मुझे तो सिर्फ पास होना, आप तो पास होने के लिए बताओ, पास होने के लिए क्या करो? पास होने के लिए बेटा आप सिर्फ ये 4 टॉपिक पढ़ लो। अगर आप ये 4 टॉपिक पढ़ के चले गए 100% पास। सर ऐसा कैसे कि 100% पास? ये 4 टॉपिक पढ़ने से ही 100% पास? बता देते हैं आपको। ये देखिए पिछले 5 साल के पेपर की अगर हम बात करें तो पिछले 5 साल के पेपर में आपका जो लिवरेज एनालिसिस का क्वेश्चन है वो 2 बार आया है, वर्किंग कैपिटल 4 बार आया, कैपिटल वेटिंग 4 बार आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैपिटल वेटिंग 5 बार आया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी 5 बार आया। इसका मतलब लास्ट 5 ईयर की बात करें तो हर साल देखिए आप 3 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए, 3 क्वेश्चन आ गए, 21 में तो 4 क्वेश्चन आ गए, 19 में भी 3 क्वेश्चन आ गए। पास होने के लिए तो एक ही सवाल सही करना है। पेपर में करके 3 क्वेश्चन आना है, 5 में से करके 3 आ रहा है, तो 3 क्वेश्चन तो इसी में से आ रहे हैं, लिवरेज एनालिसिस, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल वेटिंग और कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इसका मतलब अगर आपने 4 टॉपिक पढ़ लिए तो आप 100% पास, क्योंकि अगर लास्ट 5 ईयर के पेपर को एनालाइज करें तो 3 क्वेश्चन तो इसमें से ही आ रहे हैं। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, तो उसके बाद आप फिर डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल स्ट्रक्चर जो टॉपिक है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ही बेस्ड है। डिविडेंड पॉलिसी और कैपिटल स्ट्रक्चर जो टॉपिक है वो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर ही बेस्ड है, या यूं कहें कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जैसी कैपिटल स्ट्रक्चर और डिविडेंड पॉलिसी। फिर आपको ये प्रिपेयर करना है। उसके बाद फिर आपकी अगर कैपेसिटी बचे तो आप फिर क्या करें, फंड फ्लो स्टेटमेंट पढ़ें, कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ें, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ें, रेशो सबसे लास्ट में पढ़ना, उसके पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ें। क्यों? क्योंकि रेशो एनालिसिस एक ऐसा टॉपिक है जिसमें अराउंड 38 to 40 फॉर्मूले अलग अलग रेशोस में निकाले जाते हैं। लिक्विडिटी रेशो, टर्नओवर रेशो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी रेशो, सॉल्वेंसी रेशो, गियरिंग रेशो, तो अलग अलग रेशो निकाले जाते हैं इसके अंदर। काफी लेंथी टॉपिक है, तो आप उसके पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी पढ़ लें, जिसमें प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी के कंसेप्ट आप सीखेंगे। तो शुरुआत आपको कैसे करना है, तो शुरुआत आपको करना है लिवरेज एनालिसिस से। लिवरेज के बाद आपको पढ़ना है वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल के बाद पढ़ना है कैपिटल वेटिंग, कैपिटल वेटिंग के बाद पढ़ना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पहले ये 4 टॉपिक प्रिपेयर करना, और इन 4 टॉपिक को प्रिपेयर करने के लिए अराउंड आपको 150 से 200 क्वेश्चन करना पड़ेंगे। क्योंकि लिवरेज एनालिसिस में अभी जैसा कि मैंने बताया कि मैंने जो कंटेंट आप लोगों के लिए प्रिपेयर किया उसमें लिवरेज एनालिसिस के मैंने करीबन 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व किए, वर्किंग कैपिटल के अराउंड 25 to 30 क्वेश्चन सॉल्व किए, कैपिटल वेटिंग के अराउंड 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व किए, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के 30 to 35 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो जब हम इतना सॉल्व कर रहे हैं, इट मींस हमने सभी वेराइटीज को क्या किया, कवर, मतलब हमने कुछ भी नहीं छोड़ा। तो आप भी जब किसी टॉपिक को पढ़ें तो आपको हर एक चीज को कवर करना है, क्योंकि हो सकता है जो आप छोड़ के जाए वही पेपर में आ जाए। ठीक है, यूनिट कॉस्टिंग का याद कीजिएगा, अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में जो क्वेश्चन आया था वो हमारे यूनिट कॉस्टिंग के सेशन नंबर 12 का क्वेश्चन था। इसका मतलब सभी चीजों को आपको क्या करना है, कवर करना है, कुछ भी नहीं छोड़ना है।
जैसे हमने अकाउंटिंग फॉर मैनेजर में कुछ नहीं छोड़ा था, तो जो हमने पढ़ा था उसमें से पूरा पेपर आया था। तो ऐसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी आपको क्या करना है, सब कुछ पढ़ना है। और आपकी पढ़ाई को आसान बनाने के लिए हमने क्या किया है, ऐप बनाया है। इस ऐप के अंदर आपको बिजनेस रिसर्च मेथड बीआरएम भी पूरा फ्री मिलेगा। एंड्रॉयड यूजर को ये प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा, आईफोन यूजर ऐप स्टोर पे डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में आप नीचे जो हमारी वेबसाइट है, वेबसाइट पे जाके भी स्टडी कर सकते हैं, या आप अगर लैपटॉप से स्टडी करना चाहते हैं तो हमने एक विंडोज की एप्लीकेशन भी बनाई है, आप वो विंडोज की एप्लीकेशन अपने लैपटॉप में इंस्टॉल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक बात और, इस एप्लीकेशन में आपको फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे, क्योंकि एकमात्र ऐसा ऐप है जिसमें फ्री कोर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें आपको ऑपरेशन मैनेजमेंट और बीआरएम तो फ्री मिलेगा ही मिलेगा, साथ में इसमें फ्री कोर्सेज में आपका अकाउंटिंग फॉर मैनेजर फर्स्ट सेम का और एमबीए थर्ड सेम का प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी पूरा फ्री है। ठीक है, तो ये 4 कोर्सेज इसके अंदर फ्री है। इसके अलावा एमबीए 4th सेमेस्टर का भी एक सब्जेक्ट इसमें पूरा फ्री है। इसके अलावा इसमें आपको सब्जेक्ट नोट्स मिल जाएंगे, अनसॉल्व पेपर मिल जाएंगे, साथ में आप लाइव क्लासेस भी यहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और YouTube के जो लेक्चर्स हैं वो YouTube के अलावा आपको इस ऐप में भी मिल जाएंगे। तो अब आपको देर बिल्कुल नहीं करनी है, तुरंत आप इस ऐप को डाउनलोड कर लें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, साथ में आपने बेल आइकन प्रेस नहीं किया है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, क्योंकि न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं लोगों तक पहुंच पाते हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस किया होता है। साथ में अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, और फॉर फ्री नोट्स पीडीएफ एंड सॉल्व पेपर यू कैन कॉन्टेक्ट ऑन द गिवन नंबर ऑल्सो। और आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं, जिसमें हम आपकी एमबीए से रिलेटेड जो भी नोट्स, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आपको सबसे पहले डिलीवर करेंगे बिफोर योर कॉलेज। तो इस लेक्चर के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी और हम शुरुआत करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लिवरेज एनालिसिस के साथ।